समझे? तो ये हो गया। और एक बात और बता दूं बस आखिरी और ख़त्म कर देता हूं। आज ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, लड़के लड़की की शादी हो गई तो लड़कियां इसलिए परेशान हैं कि वो लड़का किसी दूसरी औरत से मोबाइल पे बात करता है, समझे? और लड़का इसलिए परेशान है कि वो लड़की कहीं ना कहीं छुप के चोरी से मोबाइल पे किसी उससे बात करती है। अगर पता चल जाए कि लड़का लड़की इनमें से कोई भी गलत है तो उसके लिए कुरान और हदीस में या इस्लाम में कहीं जगह है कि नहीं है? मैं अमल बता रहा हूँ, बड़ा प्यारा अमल है। जुमेरात के दिन कब्रिस्तान की थोड़ी मिट्टी मंगा लो और मालूम है कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के यहाँ जाता है या गलत जगह बैठता उठता है या कोई भी गलत हरकत है, शराब पीता है या कुछ भी, जुआ सट्टा या कोई भी ऐसी गलत हरकत है, तो वो शौहर का नाम लिखे या बीवी है तो उसका नाम लिखे, और जो गलत काम करता है, जिस औरत के पास जाता है जिससे उसका दिल लगा हुआ, उसका नाम लिखे। जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़े और वो मिट्टी उठाए चुटकी से और उस पर फूंक दो और कहे, या अल्लाह, जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं वैसे ही तू उसका दिल उस औरत से मुर्दा कर दे, और फूके और उसके नाम पे डाल दे। फिर सूरह यासीन पढ़े, फिर फूके, 7 चुटकी ऐसे करे। इंशाअल्लाह 11 जुमेरात तक अगर कर लेगी तो 11वीं जुमेरात पलट के नहीं आएगी और वो सुधर जाएगा। समझ में आ गई? तो ये अच्छी अच्छी बातें अपने घरों में लाया करो। अच्छा अगर काम करोगे तो अच्छा काम की बुनियाद डाल दोगे तो इंशाअल्लाह आगे तक उसका सवाब मिलता रहेगा। मगर प्यारे जरा अपने ऊपर गौर करो। एक बात जो है ना, लोग बड़ी उससे कह देते हैं, कहते हैं यार अब जमाना खराब हो गया। कहते नहीं कहते? सब लोग कहते हैं यार वो जमाना बिगड़ गया। भाई जमाने को गाली मत दो। हाँ, जमाने को गाली मत दो। जमाना क्या है? जमाना हम और आप ही तो हैं। अगर हम सही हैं तो जमाना सही है, और अगर हम सही हैं तो हम गलत है तो जमाना गलत है। अब जरा सोचो, कहां से बिगड़ा, क्या बिगड़ा? जब किसी ने कहा, बोले क्या बिगड़ा? और इतने में 2-4 औरतें निकल गईं, वही बड़े बड़े दोबरे लपेटे हुए, वो पैजामे थोड़ी हैं, वो तो बड़े लहंगे, अब मारते हुई झाड़ू फटर 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 और उल्टे सीधे कर। बोले देखो कपड़े, दुपट्टा है किसी के सर पे, कोई कहता किसी की आस्तीन यहां तक नहीं, गला चिरा हुआ। मैं कहता हूं चाचा मियां बुजुर्गों, जरा एक बात बताओ, ये बहन बेटियां जो हैं कहीं खेत से आई, कहीं आसमान से उतरी, कहीं नदी में बह के आई? हमारी तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं, किसी और की थोड़ी है। ये हमारी और आपकी बहन बेटियां किसी और की नहीं। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसे पता नहीं है मेरी बेटियों पे मोबाइल है? बाप को पता नहीं कि बेटियों मोबाइल है? अगर अच्छा चलो बाप को पता नहीं है, माँ को तो पता है। और जब माँ को पता नहीं तो तुम माँ क्यों बनी? बस बच्चे पैदा कर देने का मतलब ही है कि धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, माँ बाप बन गए, उसकी पूरे जिम्मे। किसको पता नहीं है बेटियों में मोबाइल है? पूछना चाहता हूं, बेटियों पे मोबाइल क्यों है भाई? उसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, क्या चल रहा है? अगर किसी की बच्ची पढ़ाई कर रही है, चलो पढ़ रही है, तो वो लैपटॉप चलाइए, मोबाइल को सही इस्तेमाल कर रही, ठीक है। मगर मुझे बता, बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? सबको पता है कि जीने की आड़ में खड़ी हुई किससे बात कर रही है। सबको पता, आधे घंटे मेरी बेटी छत पे थी, मां को पता है मेरी बेटी आधे घंटे छत पे थी, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, सबको पता। अब जब मामला बिगड़ गया, जब बिल्कुल भागने के नंबर पे आ गई,
या 2-4 जगह बदनामी उड़ गई, तो अब ये मां मगरमच्छ के आंसू लेकर के बाप के पास जा रही है और कह रही है पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे कौन सा ऐसा जिन आ गया, भूत आ, कुछ नहीं आया। 1 साल से बात कर रही है, 6 महीने से बात कर रही। इस मां को पता है मां छुपाए पड़ी थी बाप से, अब इसकी मां जो है इसकी कमर पे 3 लठ मारने के। अरे मां बाप है, जिम्मेदारी है, फिर रोते क्यों है कि बिगड़ गई है, ये हुआ। सही बता रहा हूं मैं, अभी तकरीर करिए, आप जान रहे हो, आप यहीं रह रहे हो, बड़े बड़े शहरों में देखो क्या वजह है, हमारा ईमान कमजोर हो गया, क्या वजह है, हम खुद कमजोर हो गए, क्या वजह, हम अपने मिशन से हट गए। शादी ऐसी चीज है, शादी ऐसी चीज है, घर में